नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बी सिंह एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी सामान्य व्याकरण में वाक्यांश के लिए एक शब्द की प्रश्नोत्तरी, जिसमें आपके कितने प्रश्न सही होते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। चलते हैं दोस्तों प्रश्नों की ओर। प्रश्न है, पहला प्रश्न, जो थोड़ा जानता हो के लिए एक शब्द क्या है? ज्ञानी, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, दूरगामी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ब, अल्पज्ञ। क्या होगा? अल्पज्ञ। उसके बाद में अगला प्रश्न है, सूची के साथ सूची का मिलान करना है दोस्तों। पहला है, लौटकर आया हुआ, कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को मानता है, कृतघ्न। जो किए गए उपकार को नहीं मानता, प्रत्यागत। आया हुआ, आगत। तो सूची का मिलान किस प्रकार से करना है? पहला है, लौटकर आया हुआ है, उसे बोलते हैं प्रत्यागत। तो ए के अंदर क्या होगा दोस्तों? 3 नंबर। जो किए गए उपकार को मानता है, कृतज्ञ। क्या होगा? कृतज्ञ। तो बी के अंदर होगा दोस्तों पहला। जो किए गए उपकार को नहीं मानता है, उसे बोलते हैं कृतघ्न। सी के अंदर होगा दूसरा। आया हुआ है, आगत। तो डी के अंदर होगा चौथा। तो 3 1 2 4 इसका सही उत्तर होगा 3 1 2 4। 3 1 2 4 इसका हुआ उत्तर श। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसकी आशा न की गई हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है। प्रश्न क्या है? जिसकी आशा न की गई हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? अप्रत्याशित, प्रत्यक्ष, अनायास, आशित। इसका सही उत्तर है दोस्तों अप्रत्याशित। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। अवर्ण्य, अल्पभाषी, अभेद, दर्शनीय। तो जिसका वर्णन नहीं हो सकता उसे कहते हैं अवर्ण्य। ए ऑप्शन सही है, अवर्ण्य, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसकी कोई संतान न हो उपर्युक्त वाक्यांश के लिए सही शब्द है। जिसकी कोई संतान न हो, निष्प्रह, बांझ, कलकिंती, निसंतान। जिसकी कोई संतान न हो उसे बोलते हैं निसंतान। इसका सही उत्तर है द। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में असंगत विकल्प छांटना है। असंगत 3 सही है, 1 गलत है। जो पहले का हो अभूतपूर्व है, जिसका निवारण न किया जा सके अनिवार्य, जो कार्य कष्ट सहन किया जाए कष्ट साध्य, जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष। तो जो पहले का हो ये अभूतपूर्व नहीं होता, भूतपूर्व होता है। इसका सही उत्तर है ए, ये असंगत है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है, यायावर शब्द किस वाक्यांश के लिए सार्थक है? वह जो ध्यान लगाकर बैठता हो, वाणी पर नियंत्रण रखने वाला, वह जो बहुत सोच विचार कर बोलता हो, वह जो एक जगह टिक कर नहीं रहता हो। बिल्कुल, यायावर वह होता है जो एक जगह टिक कर नहीं बैठता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों द। अगला प्रश्न है, बातों का अटकल पच्चू मतलब लगाने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। बातों का अटकल पच्चू मतलब लगाने वाला है, उसको लाल बुझक्कड़ कहते हैं, बातुल कहते हैं, चुगलखोर कहते हैं, छिद्रान्वेषी कहते हैं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, लाल बुझक्कड़, जो बातों को अटकल पच्चू लगा करके कहता है। अगला प्रश्न है, आपाद मस्तक शब्द के लिए एक सार्थक वाक्यांश है। पैर से सिर तक, मस्तक झुकाने वाला, अक्षण भर में नष्ट होने वाला, आलोचना के योग्य। इसका सही उत्तर है दोस्तों पैर से सिर तक। आपाद मस्तक शब्द के लिए सार्थक शब्द है पैर से सिर तक। अगला प्रश्न है, उपयुक्त स्थानापन्न शब्द नहीं है। मासल व मोटा शरीर स्थूल का है। बिल्कुल सही है दोस्तों। प्रत्येक कार्य में देर करने वाला, दीर्घसूत्री, कम भोजन करने वाला, मिताहार, स्वयं अपनी हत्या करने वाला, आत्महत्या नहीं होता वो, आत्मघात, आत्मश्लाघी, यानी इसका सही उत्तर है ये द। तो दोस्तों हमने एक वाक्यांश के लिए शब्दों की प्रश्नोत्तरी की है। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।